नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नवीन छाबड़ा, कंसल्टेंट एडोडोंटिस्ट। प्रैक्टिसिंग हूं करंटली इन बुलंदशहर सिटी। मेरे क्लिनिक का नाम है रूट डेंटिस्ट रूट कैनाल एक्सपर्ट्स, जो कि डीएम रोड पर स्थित है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज हम डिस्कस करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दांतों में बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में कह सकते हैं कि दांत में कीड़ा लगना एक सबसे कॉमन तरीके की बीमारी है। इसको साइंटिफिक भाषा में हम बोलते हैं डेंटल केरीज। ये जो डेंटल केरीज होती हैं, ये जब शुरुआत के सिचुएशन में ही अगर ट्रीट ना की जाए तो ये धीरे धीरे दांत के अंदर की दांत की नसों तक पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द की सेंसेशन होती है। वो आपको ठंडा गर्म लगेगा, कुछ भी आप ठंडा पानी पिएंगे वो थोड़ी देर में सबसाइड हो जाएगा, लेकिन आपने इसको अननोटिस कर दिया या इग्नोर कर दिया तो धीरे धीरे ये दर्द काफी देर तक रहने लगता है, लगाता रहता है और भी लेट स्टेज में दांतों में सूजन आ जाती है। तो जब ये इस टाइप की स्टेज में पहुंच जाता है दांत की, आपका दर्द लगातार है और सूजन आ रही है और आपकी रात की नींद भी खराब हो रही है और आपकी डेली दिनचर्या का जो भी काम है वो खराब हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमको दांत की नसों का इलाज करना पड़ता है, जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत कब पड़ती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि दांतों की स्ट्रक्चर क्या होती है। दांतों की स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ होता है इनेमल, उसके अंदर की स्ट्रक्चर होती है डेंटिन, और ये पूरे कवर्ड एक शेल की तरह होता है। जैसे हड्डी होती है हार्ड, ऐसी दांत भी हार्ड स्ट्रक्चर होती है। तो लेकिन ये जीवित स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी होती है, नर्व सप्लाई भी होती है जिससे सेंसेशन होती है, और बहुत सारी इम्यून सेल्स भी होती हैं जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी बनी रहती है। जो ये सभी चीजें, चाहे वो ब्लड सप्लाई हो, ब्लड वेसल्स हो, या फिर नर्व्स हो, या फिर रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं या इम्यून सेल्स हो, ये सभी दांत के अंदर के ऑर्गन में पाई जाती हैं, जिसको हम पल्प बोलते हैं। ये अगर आपके दांत कमजोर होंगे तो निश्चित रूप से हड्डी पे भी असर आएगा, उसके सराउंडिंग पे असर आएगा, मसूड़ों पे असर आएगा, और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन आगे प्रोग्रेस करेगा। इसलिए दांत का शुरुआती स्टेज में ही उपचार करना जरूरी है, और उससे भी बेहतर है कि आप बीमारी को होने ही ना दें। तो जैसे आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम किसी बीमारी को होने से ही रोक सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब दांतों में केरीज होना शुरू होती हैं या कीड़ा लगना शुरू होता है, वो शुरुआत होती है ऊपर इनेमल से। धीरे धीरे वो इनेमल से अंदर डेंटिन में पहुंचता है, डेंटिन से अंदर नस में पहुंच जाता है। जब तक दांतों में इन्फेक्शन जो होता है वो इनेमल में रहता है और कैविटी नहीं बनी है वहां पे, तब तक उस केरीज को हम रिवर्स कर सकते हैं। आज के जमाने में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि वो को उस डेंटल केरीज या कीड़ा लगने को उसी स्टेज पर रोका जा सकता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी दांतों की हाइजीन। आप मुंह की साफ सफाई अच्छे से रखें और ब्रश अच्छे से करें, क्लीन करें, और साथ साथ अपना रेगुलर चेकअप करवाएं अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट से। स्पेशल पेस्ट भी अवेलेबल है आजकल, आप अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं इसके बारे में। ओके, अब यदि हमने उस स्टेज पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो दांत का जो इन्फेक्शन है ये डेंटिन में पहुंचता है, और डेंटिन से अब हमारे को सेंसिटिविटी होनी शुरू होती है धीरे धीरे। शुरुआत में ये सेंसिटिविटी बहुत माइल्ड रहती है, आपको दर्द होगा कुछ खाने पीने पर, स्पेशली ठंडा खाने पर या मीठा खाने पर, जो कि तुरंत ही चला जाएगा जब आप पानी पी लेंगे तो, या कुछ सेकंड में चला जाएगा। धीरे धीरे अगर ये अननोटिस हो जाए या आप इग्नोर करते रहें तो ये दर्द बढ़ता है, और ये कई कई मिनट तक रह सकता है, कई कई घंटों तक लगातार रह सकता है। जब ये इस स्टेज में आ जाता है तो इसका मतलब अब आपकी जो दांत की नर्व्स हैं या पल्प टिश्यू है वो इन्फेक्शन हो चुका है उसमें। जब वो इन्फेक्शन हो चुका होता है तो हमारे को विचार करना पड़ता है कि अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट शायद करना पड़ेगा। तारीख में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज या मटेरियल्स आ गए हैं, जैसे कि बायोसेरेमिक मटेरियल्स होते हैं जो
उस स्टेज में भी हम शायद रूट कैनाल को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वो आपके दांत की कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। वो गारंटी नहीं है कि वो 100% हो जाएगा, लेकिन हाँ ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो अगर हम दांत को रूट कैनाल से भी बचा सकते हैं उस मटेरियल को यूज करके, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उसमें आपका दांत डेड होने से बच जाता है। क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम दांत की नसों को निकाल देते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं और आर्टिफिशियल फिलिंग मटेरियल से भर देते हैं। उसके बाद उसमें कैपिंग की जाती है। उससे दांत के दो नुकसान होते हैं, एक तो वो दांत डेड हो जाता है और दूसरा वो दांत कमजोर हो जाता है। तो अगर हम दांत को फिलिंग से या रिपेयर करके इस तरीके से बचा सकते हैं कि हम दांत को डेड ना होने दें, तो आपका दांत मजबूत बना रहेगा, जीवित रहेगा और बहुत लंबी लाइफ रहेगा आपकी ओरल कैविटी में। एंडोडोंटिस्ट मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप नेचुरल दांतों को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं हो सकता है। क्योंकि दांत हैं तो आप अच्छा खा पाएंगे, अच्छा पी पाएंगे, खुल के हंस पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में काफी हद तक समझ में आया होगा। मैं एक मॉडल के थ्रू आपको दिखा भी देता हूं। अगर आप इस मॉडल को ध्यान से देखें, ये ऊपर वाला जो दांत है और ये नीचे वाला दांत है, इसमें जो अंदर आप लाल रंग का देख रहे हैं और इधर ब्लैक रंग का देख रहे हैं, ये जीवित नस है दांत की, और इसमें ये रिप्रेजेंट करता है डेड हो गई या इन्फेक्ट हो गई है नस। तो जब इस स्टेज में आता है तो हमको दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इस स्टेज में हम दांत को नॉर्मल तरीके से ही बचा सकते हैं, या अगर कैविटी है तो फिलिंग करके बचा सकते हैं, या फिर हम बायोसेरेमिक मटेरियल्स जो कि रिपेयर करते हैं डेंटिन को, उसके थ्रू भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मैं थोड़ा और पास में ले आता हूं कैमरे के, तो उम्मीद कर रहा हूं ये दिख रहा होगा। ये जड़ के अंदर का पोर्शन है, ऊपर का हिस्सा ये क्राउन है, ये वाला पोर्शन क्राउन है, और ये नीचे वाला जो है हड्डी के अंदर दबा हुआ ये रूट है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे नर्व सप्लाई जा रही है अंदर, ये पतली पतली जो रंग बिरंगी आप लाइनें देख रहे हैं, ये नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है जो दांतों को जाती है, जो हड्डी से कनेक्टेड होती है और डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड भी होती है। ठीक है, तो अच्छा रूट कैनाल करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स और गैजेट्स भी लगते हैं और पेशेंस भी चाहिए। उन सब के साथ डेंटिस्ट की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइम लगता है, तो आप कभी भी ये जल्दीबाजी ना करें कि मेरा काम 10 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए। नहीं, रूट कैनाल की सिटिंग में अमूमन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक का समय लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके दांत की कंडीशन क्या है। कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है। कभी ये ट्रीटमेंट सिंगल सिटिंग में भी पॉसिबल है। ये ट्रीटमेंट के लिए 3 से 4 सिटिंग भी लग जाती हैं। तो पेशेंस का प्रोसीजर है, लंबा होता है ट्रीटमेंट। जितना हम ध्यान से करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये समझिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक फाउंडेशन है। अगर आपने मकान की नींव को कमजोर कर दिया तो उस पर मकान बनाएंगे तो वो मकान कमजोर ही रहेगा। इस तरीके से अगर आपका रूट कैनाल खराब है, उसके ऊपर कितना भी महंगा, कितना भी बढ़िया क्वालिटी का कैप लगा लीजिए, अगर रूट कैनाल फेल हो गया तो वो आपका कैप और दांत पूरा बेकार है। अल्टीमेटली वो निकालना ही पड़ेगा फ्यूचर में, या फिर हमें दोबारा से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। दोबारा भी करना है तो वो कैप बेकार हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्किल हाथों से करवाएं, और जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे जरूर सलाह मशवरा करें इस चीज के बारे में। मैं आपको बात कर रहा था कि हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट में करते क्या हैं, तो हम वापिस अपनी बात पे आते हैं। हमने शुरू में एनेस्थीसिया दिया, इन्फेक्शन निकाला ड्रिल करके सारा, और उसको दांत को बिल्डअप कर लिया, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया ताकि दांत कमजोर ना रहे और टूट ना जाए। जब ये करते हैं फिर हम दांत की नसों तक ड्रिल करते हैं पूरा अंदर डीप में, और पूरा दांत की नसों को क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स एंडोडोंटिक फाइल्स आती हैं। वो फाइल्स होती हैं, कुछ डिसइंफेक्शन सॉल्यूशंस होते हैं जो क्लीन करने के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डिसइंफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे एंडोडोंटिक मोटर हुआ, अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स हुए, या सोनिक इंस्ट्रूमेंट्स हुए, जो कि एक्टिवेट करते हैं सॉल्यूशंस को। और बहुत तरीके के सॉल्यूशन अलग अलग टाइप से यूज किए जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन
आपके आजू बाजू के दांत या मसूड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं, उसके लिए हम एक शीट लाते हैं, रबर शीट। जो रबर की शीट होती है उस दांत को कवर कर देती है जो, और बाकी दांतों को बचा लेती है। तो उससे क्या होता है कि जो हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं वो आपके मुंह में नहीं जाएगा, और आपके मुंह का जो सलाइवा है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो दांत के अंदर नहीं जाएगा। तो इससे क्रॉस कंटेमिनेशन भी अवॉइड होगा, और आपका जो हमारे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है जो आपके बाकी मसूड़े में नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी बच जाएगा। ये सब हो जाए और आपका दांत बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक लगेगा हमको, तो हम उसके बाद फिलिंग कर देते हैं उसकी। दांत की फिलिंग जो है की जाती है, वो डिफरेंट मटेरियल होते हैं, जो कि रूट कैनाल की फिलिंग के मटेरियल अलग होते हैं, ऊपर की दांत की फिलिंग मटेरियल अलग होते हैं। रूट कैनाल की फिलिंग के लिए हम ऐसे फिलिंग मटेरियल यूज करते हैं जो हड्डी की हीलिंग में मदद करें, आपको एंटीबैक्टीरियल का भी काम करें, और अगर फ्यूचर में रिपीट आरसीटी की जरूरत पड़े तो हम उसको निकाल भी सकें। और जो ऊपर की फिलिंग होती है वो दांत की फिलिंग के मटेरियल ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं, परमानेंट होते हैं, जो दांत को मजबूती देते हैं। ठीक है, फिलिंग के बाद में दांत को हम कैप से कवर करते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में हम कैप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो पीछे की जो जिसको हम मोलर टूथ बोलते हैं, ये टोटल 3 मोलर होते हैं एक साइड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड मोलर, उन मोलर टीथ में डेफिनेटली हमको कैप लगाना ही पड़ता है। उसके आगे वाले दांत में आपका डेंटिस्ट आपको बता सकता है कि कैप की जरूरत है या नहीं है। अगर दांत ज्यादा डैमेज है तो हम आगे भी कैप प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर नहीं है तो कई बार हम दांत की कैप को आगे के दांतों में अवॉइड कर सकते हैं ना। अब ये समझ में आया आपको कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर होता क्या है ना। अब हम अगले स्टेप पे बात करते हैं कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप अच्छे से साफ सफाई रखें, आपके दांतों में कैविटी ना होने दें। ठीक है, रेगुलर चेकअप कराएं, हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट से मिले। अगर आपकी दांत रेगुलर क्लीन होते रहेंगे तो वहां पे बैक्टीरिया जमा नहीं होंगे और इन्फेक्शन नहीं प्रोग्रेस करेगा, तो अल्टीमेटली आपके दांत हेल्दी रहेंगे, गम्स हेल्दी रहेंगे, और दांतों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेज में अगर कैविटी हो ही चुकी है और वो काफी डीप है और आपको दर्द हो रहा है, ठंडा गर्म लगता है, और वो कुछ देर तक रहता भी है, इस सिचुएशन में भी पुरानी टेक्नोलॉजी में क्या था कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट मैंडेटरी होता था। लेकिन आजकल के जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ऐसी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जांचने के लिए, और ऐसे इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट से हम बच सकते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है बायोसेरेमिक मटेरियल्स का। सब महंगा आता है, लेकिन ये आपके दांत को डेड होने से बचा सकता है ना। एक तरीके का ये सीमेंट होता है, इसके बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल हैं आज के जमाने में। अगर आपके डेंटिस्ट स्किल्ड हैं तो वो डेफिनेटली वो आपको सजेस्ट करेंगे और इस चीज को बताएंगे। इस प्रोसीजर को करने के लिए निश्चित रूप से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल ट्रेनिंग और माइक्रोस्कोपिक विजन की जरूरत होती है, क्योंकि हमको काफी अंदर तक देखना पड़ता है दांत के पल्प में इन्फेक्शन किस लेवल का है, कितना है, और कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पेशल मटेरियल भी चाहिए होते हैं। जैसे उनमें से एक मटेरियल तो मैंने आपको बता ही दिया, बायोसेरेमिक मटेरियल। इसके अलावा भी कुछ और चीजें, इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो अगर हमारे पास ये अवेलेबल है, ये स्किल अवेलेबल है, माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, तो हम डेफिनेटली ये काम आपको कर सकते हैं और बचा सकते हैं। हमारे यहाँ ये टेक्निक अवेलेबल है, निश्चित रूप से अवेलेबल है। हमारे यहाँ जितने भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बेस्ट पॉसिबल वेरिएशंस और ट्रीटमेंट हैं, चाहे वो फ्रेश रूट कैनाल हो, या चाहे वो रिपीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो, या चाहे वो किसी तरीके की और प्रॉब्लम आई है आपके दांत के अंदर जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, तो वो हमारे क्लिनिक पर निश्चित रूप से अवेलेबल है। तो आप हमसे भी डायरेक्टली मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर और एड्रेस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में जो मैंने प्रेजेंट किया है आपको समझ आया होगा। आप मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉब्लम का आप समाधान आप ढूंढ पाए। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो,
बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को हम अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से किसी और टॉपिक पर बात कर फिर मिलेंगे।